हेलो गाइस। और कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। कंपलसरी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो 1919 के बाद के सालों के लिए है। इसमें हमारा जो देश में नेशनल मूवमेंट था वो नए नए इलाकों में फैल गया। इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप शामिल हो गए और एक लड़ने का, इंग्लिश से एक लड़ने का नया सिस्टम शुरू हुआ। उसके लिए हमारे देश में एक नए नेता का जन्म हुआ। ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूं। चलिए, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थिति पैदा हुई। इसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। इनके खर्चों की भरपाई करने के लिए नए नए लोन्स लिए गए। इसके बाद टैक्स में बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई और सबसे पहली बार इनकम टैक्स शुरू किया गया। इस दौरान यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान प्राइजेस जो थे वो लगातार तेजी से बढ़ रहे थे। 1913 और 1918 के बीच में जो प्राइजेस थे, खाने पीने की चीज़ों के प्राइजेस थे, वो लगभग डबल हो चुके थे। इसके कारण से जो नॉर्मल लोग थे, उनके आम लोगों की जो मुश्किलें थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच में इंग्लिश को सैनिकों की ज़रूरत पड़ी, सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ी। उसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू करा जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। रूरल इलाकों में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एंगर था, गुस्सा था, क्योंकि उनके लड़कों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता था और लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। 1918, 1919 और 1920 और 1919 के बीच में, 1920 और 21 के बीच में क्रॉप डैमेज हो गई, जिसके कारण से खाने पीने की चीज़ों में शॉर्टेज आ गई, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया और इन सब चीज़ों के बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई। इस कारण से हमारे देश में हजारों लाखों लोग मर गए। 1921 में सेंसक्स था, उसमें पता चला कि इस एपिडेमिक के कारण 120 to 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी समय हमारे देश में एक नए नेता का जन्म हुआ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से पहली बार भारत लौटे। वहाँ पर उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का जो लड़ने का तरीका था उसको उन्होंने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह का नाम दिया। इस सत्याग्रह की लड़ाई में उनका कहना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो आपका ऑप्रेसर है उससे लड़ने के लिए आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, केवल आपको उसके सामने इट एम्फेसाइज द फोर्स ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ, यानी कि आपको सच्चाई की ताकत बतानी है और सच्चाई को ढूंढने का तरीका बताना है कि हम सच्चे हैं। इट सेज इफ कॉज वॉज ट्रू देर इज नो नीड टू यूज फिजिकल फोर्स, इट कुड बी वन विद नॉन वायलेंस, यानी कि हम इस लड़ाई को, सत्याग्रह की लड़ाई को अहिंसा से जीत सकते हैं। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका ऐसा मानना था कि सभी भारतवासियों को एक साथ एक मूवमेंट शुरू करने के लिए केवल नॉन वायलेंस की ही जरूरत है। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट्स। नंबर 1, 1916 सबसे पहले उन्होंने चंपारण मूवमेंट शुरू किया। इसमें उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम, पीजेंट्स की मदद करी। उसके बाद 1917 खेड़ा मूवमेंट शुरू किया, उसमें उन्होंने खेड़ा के पीजेंट्स की सपोर्ट करी। 1918 उन्होंने अहमदाबाद मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उन्होंने कॉटन विल वर्कर्स के लिए आंदोलन शुरू किया। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए
सत्याग्रह का आयोजन किया गया क्योंकि क्रॉप डैमेज हो गई थी और खेड़ा में प्लेग एपिडेमिक फैल गया था, जिसके कारण से वहाँ के जो किसान थे वो टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। वो चाहते थे, यानी कि वहाँ के किसान चाहते थे कि टैक्स में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने यानी कि कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद पहुँच गए और उसके पहले 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट में रॉलेट एक्ट और उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। ओके, थैंक्स।